आज हम देख रहे हैं साइंस में धारा विद्युत। ये धारा विद्युत होती क्या है, इसको देखते हैं। जिस प्रकार हम बिजली में धारा प्रवाहित होती है, उसे वही धारा ही धारा प्रवाहित कहलाती है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? अब हम किसी विद्युत आवेश से उसमें प्रवाह की दर, मतलब प्रवाह मतलब चलना, या उसमें जो जाती है उस दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये ध्यान रखना, विद्युत धारा आई आवेश बटे समय होता है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं धारा घनत्व। ये धारा घनत्व होता क्या है? किसी चालक में बिंदु पर प्रति एकांक जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रभावित धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। जैसे अगर किसी चालक में बिंदु पर प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, वहां से प्रभावित धारा को उस बिंदु पर, जो बिंदु है, बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ये ध्यान रखना। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना, धारा घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हम अनुगमन वेग। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉनिक जिस औसत से गति करते हैं, अगर देखिए कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके प्रभाव से किसी चालक में, अगर ये भी कोई विद्युत क्षेत्र है, अगर उसके प्रभाव से किसी चालक में, अब कोई भी जो विद्युत हम प्रभावित कर रहे हैं तो वो चालक रहेगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे, तो जिस औसत से गति करते हैं जो इलेक्ट्रॉन, उसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10⁴ मीटर प्रति सेकंड इसकी गति रहती है। ये ध्यान। ओम का नियम क्या होता है? हम देखते हैं जो विभवांतर होता है, विभवांतर होता है वो धाराओं के अनुपात होता है। ये ध्यान रखना। तो विभवांतर बटे धारा ओम का नियम कहलाता है, V बटा I। ये ध्यान रखना। विद्युत सेल क्या होता है? जब हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, तब वह विद्युत सेल कहलाता है। ध्यान रहे, विद्युत सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। यह ध्यान रखना। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है? तो ये NaVd होता है। ये ध्यान रखना। n क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक की जो संख्या होती है वो n कहलाता है, और जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो A कहलाता है, और अनुगमन जो वेग है वो Vd है, और जो इनमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश होते हैं उनको हम E से दर्शाते हैं। ये ध्यान रखना। तो इसमें हम लोग 1 सेकंड में जो प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो NaVd होती है। तो हम इसमें अगर देखें तो I बटे A, ये जो है NVD बराबर होता है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं J जो धारा है वो I बटे A के बराबर होता है, तो NVD ये हो जाता है। इस प्रकार से अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध रहता है। इसी प्रकार से हम अगर देखें तो किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या होता है? जो प्रथम नियम है, देखते हैं हम, किसी अगर विद्युत परिपथ है, अगर कोई भी विद्युत परिपथ है, उसके जो प्रत्येक संधि में जो मिलने वाली जो धारा है, विद्युत धारा है, उनका जो बीजीय योग होता है वो शून्य होता है। ये होता है। अगर हम समेशन I बराबर देखते हैं, = 0 हो जाता है। ये ध्यान रखना। तो बाहर से आने वाली और बाहर जाने वाली जो धाराएं हैं वो क्या होती हैं? बीजीय योग शून्य होता है। ये ध्यान रखना। अगर हम द्वितीय नियम देखते हैं,
किसी भी बंद परिपथ रहेगा। अगर कोई भी हम जैसे ए बी सी डी करके ये एक परिपथ है और ये प्रथम नियम है, ये द्वितीय नियम है। अगर किसी भी बंद विद्युत परिपथ में जो विभिन्न खंड रहेंगे तो उनमें बहने वाली जो धाराएं हैं और उनके जो संगत प्रतिरोध हैं उनके गुणनफल का विजयी योग उस परिपथ में बहने वाले जो विद्युत भाग समस्त विद्युत भाग बल के बीजीय योग के तुल्य होता है। समेशन ए बराबर समेशन आई आर। तो आई वन आई आर माइनस आई टू आई आर बराबर ई वन माइनस ई टू। इस प्रकार से ये द्वितीय नियम कहता है कि किसी बिंदु अगर किसी बंद परिपथ रहेंगे, ध्यान रहे किसी बंद परिपथ में विभिन्न खंड रहेंगे, उनमें बहने वाली जो धाराएं हैं और जो उनके प्रतिरोध हैं उनके गुणनफल के विजयी योग परिपथ के समस्त विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के तुल्य होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप लोग विद्युत धारा और धारा घनत्व अनुगमन वेग ओम का नियम विद्युत से और इनका संबंध किरचॉफ नियम प्रथम और द्वितीय, इस प्रकार से हम लोग देखिए। तो ध्यान रहे विद्युत धारा में ये नियम है, आप बहुत सहजता से समझ सकते हो। तो ध्यान रहे अगर आप लोगों को किसी प्रकार से समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कमेंट से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।